श्रीराम और उनके भक्तों की गाथाएं अनंत हैं, लेकिन जब हम यूनिक कथा की बात करते हैं तो वो केवल युद्ध या चमत्कार की नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सूक्ष्म अहंकार के विसर्जन की होती है। यहाँ प्रस्तुत है प्रभु श्रीराम और उनके एक ऐसे भक्त की कथा जो हमें सिखाती है कि भक्ति में दिखावा नहीं, भाव प्रधान होता है। त्रेता युग के उस स्वर्णिम काल की है जब लंका विजय के पश्चात प्रभु श्रीराम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। अयोध्या का कण कण राम नाम के रस में डूबा हुआ था। हनुमान, भरत और लक्ष्मण जैसे महान भक्त हर क्षण प्रभु की सेवा में लीन रहते थे। पूरी नगरी में इस बात की चर्चा रहती थी कि हनुमान जी से बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। एक दिन राजदरबार में हंसी ठिठोली के बीच ये प्रश्न उठा कि क्या कोई ऐसा भी भक्त है जिसकी भक्ति शांत और गुप्त हो। प्रभु श्रीराम मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि भक्ति के कई रंग होते हैं। हनुमान का प्रेम अटूट है, पर सरयू के सुदूर तट पर एक वृद्ध मूर्तिकार रहता है जिसका नाम माधव है। उसकी भक्ति का ढंग थोड़ा निराला है। जिज्ञासावश लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने साधारण वेश धारण किया और माधव की कुटिया की ओर निकल पड़े। वे देखना चाहते थे कि वो कौन है जिसे स्वयं प्रभु याद कर रहे हैं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जर्जर कुटिया में एक वृद्ध व्यक्ति पत्थर के एक विशाल खंड को बड़ी एकाग्रता से तराश रहा था। वहां न तो कोई अगरबत्ती जल रही थी, न ही कोई मंदिर था। माधव के होठों पर कोई मंत्र भी नहीं था, बस उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। लक्ष्मण जी ने समीप जाकर पूछा कि हे वृद्ध, क्या तुम अयोध्या के राजा राम को जानते हो। माधव ने पत्थर से अपनी छेनी हटाए बिना ही उत्तर दिया कि नाम तो सुना है, बड़े प्रतापी राजा हैं, पर मुझे उनसे क्या। मैं तो बस इस पत्थर में उस स्वरूप को खोज रहा हूं जो रातों को मेरे सपनों में आता है। लक्ष्मण जी को लगा कि यह व्यक्ति तो भक्त भी नहीं है, इसे तो राम की महिमा का भी ज्ञान नहीं। परंतु हनुमान जी चुपचाप देखते रहे। उन्होंने गौर किया कि माधव जैसे ही पत्थर पर छेनी मारता, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते। पूरी रात माधव सोता नहीं था। वो पत्थर को ऐसे सहलाता जैसे कोई अपनी संतान को दुलार रहा हो। धीरे धीरे उस पत्थर से एक ऐसी आकृति उभरने लगी जो हूबहू श्रीराम की थी, लेकिन उस मूरत की आंखों में एक करुणा थी जो किसी को भी रुला दे। सुबह होते ही अयोध्या से राजसी संदेशवाहक आया और माधव से कहा कि महाराज आपकी बनाई मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं। कांपते पैरों से माधव अपनी भारी मूरत लेकर दरबार पहुंचा। जब मूर्ति से पर्दा हटाया गया तो पूरी सभा मौन हो गई। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जैसे ऋषि भी चकित रह गए। मूर्ति इतनी सजीव थी कि लगता था अभी पलकें झपका देगी। श्रीराम सिंहासन से उतरकर नीचे आए। उन्होंने जैसे ही मूर्ति के हृदय पर अपना हाथ रखा, पूरी सभा ने एक ध्वनि सुनी जो पत्थर की उस मूर्ति के भीतर से आ रही थी। वो एक जीवंत हृदय के धड़कने की आवाज थी। श्रीराम की आंखों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने माधव को गले लगा लिया और कहा कि माधव, दुनिया जिसे पत्थर कहती है, तुमने उसे अपने प्रेम के ताप से पिघलाकर जीवित कर दिया। तुम मूर्ति नहीं बना रहे थे, तुम तो अपनी हर सांस के साथ मुझे पुकार रहे थे। माधव रो पड़ा और बोला कि प्रभु, मैं तो अनपढ़ और तुच्छ कलाकार हूं। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं पत्थर में खोज रहा हूं वही सारा ब्रह्मांड चला रहा है। उस दिन अयोध्या ने सीखा कि भक्ति केवल माला जपने या नारे लगाने में नहीं, बल्कि अपने कर्म में